वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लंबर पंक्चर के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, जो कि मोस्ट कॉमनली परफॉर्म करते हैं अपने सीएनएस के इन्फेक्शन के ट्रीट करने के लिए, सीएसएफ का एनालिसिस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो लंबर पंक्चर क्या है? इट इज डन फॉर सीएसएफ एनालिसिस। इसका पर्पस की बात करें तो या इंडिकेशन के बारे में इसको पढ़ेंगे। सीएसएफ को रिमूव किया जाता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है कि सीएसएफ ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं रिमूव। कोई क्लिनिकल कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं ना, एनालिसिस करने के लिए। कोई डिजीज कंडीशन के लिए, कोई इन्फेक्शन के लिए, मान लो किसी के अंदर गुलिन बार सिंड्रोम है उसके लिए, मेनिंजाइटिस के अंदर मान लो द कॉजेज ऑफ पैथोफिजियोलॉजी क्या डिजीज, उसको कॉज को ट्रीट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या फिर फंगल है, वायरल है या कौन सा है उसके अंदर, उसको चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सीएनएस के जो भी इन्फेक्शन है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। पेशेंट के अंदर मान लो कोई हेमेटोमा हो गया है या सीटी स्कैन नेगेटिव आया, उसके अंदर सब एरेक्नोइड हेमरेज है, उसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज है सीएनएस के अंदर, उसको यूज़ करेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ यूज़ है। जो लंबर पंक्चर है उसका इंडिकेशन बात करते हैं अपन, ठीक है ना। इंडिकेशन इसको बोलते हैं लंबर पंक्चर या लंबर टैपिंग। लंबर पंक्चर या लंबर, तो नीडल को कहाँ इंसर्ट करेंगे? L3 L4 से, जहाँ से भी इसको रिमूव कर रहे हैं उसको नेगेटिव प्रेशर से कभी भी रिमूव नहीं किया जाता है। कभी भी लंबर पंक्चर के अंदर जो सीएसएफ को रिमूव करते हैं वो कभी भी नेगेटिव प्रेशर से उसको नहीं निकाला जाता है। उसको बोलते हैं टैपिंग करके निकाला जाता है, उसको बोलते हैं लंबर टैपिंग। लंबर पंक्चर या लंबर टैपिंग बोल सकते हैं। इसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो एडल्ट के अंदर अलग होगी और फिर चिल्ड्रन के अंदर अलग होगी, चाइल्ड है उसके अंदर अलग होगी, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एंड होता है। एडल्ट के अंदर साइट यूज़ करते हैं L3 एंड L4। L3 L4 साइट यूज़ की जाती है एडल्ट के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, नीचे लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा? L4 L5। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि लंबर पंक्चर कहाँ से किया जाता है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? एडल्ट के अंदर L3 L4, चिल्ड्रन के अंदर L4 L5। कुछ भी मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, तो क्या होगा? L3 L4, क्योंकि एडल्ट के अंदर पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत बार पूछा गया है। इसको क्या बोलते हैं? लंबर टैपिंग बोलते हैं, लंबर पंक्चर बोलते हैं। सीएसएफ को निकालते हैं। कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है, वेरियस टाइप की डिजीज कंडीशन हो सकती है, उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इंट्राथिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी है सब एरेक्नोइड रूट के अंदर, तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई न्यूप्लास्टिक ड्रग यूज़ करनी है उस रूट में, तब इसको कर सकते हैं। लंबार पंक्चर नोट सीएसएफ रिमूव ही नहीं करते हैं इसके अंदर। मान लो कोई ड्रग को भी, मान लो एनेस्थीसिया के अंदर आप इसको ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया एक जिसके थ्रू इसको इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर भी इंसर्ट करेंगे, ये इसका इंडिकेशन हो जाएगा। डिजीज कंडीशन आपको बताई दी, वेरियस टाइप को। मोस्ट कॉमन साइट L3 L4 L5 इन चिल्ड्रन। इंडिकेशन आपको वेरियस टाइप होता है। मान लो जैसे कुछ सिनेरियो की बात करते हैं। मान लो फर्स्ट मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजिस। तो मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन का कॉज क्या है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मान लो बैक्टीरियल है या कौन सा वायरल है, फंगल है, कौन सा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। सीएसएफ के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो किसकी वजह से बढ़ा हुआ है? क्लोराइड्स क्या है, उसका लेवल क्या है ना। उसके अंदर प्रोटीन का नेचर क्या है, बढ़ा है या घटा है। उसके अंदर आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, या उसके अंदर कोई हेमरेज तो नहीं है। उसको क्लिनिकल फाइंडिंग को अप्रोच करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। मान लो सेकंड होगा, जैसे आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ सीएनएस की कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। फॉर एग्जांपल मान लो गुलियन बार सिंड्रोम, जीबीएस बोलते हैं, जिसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस होता है। तो जीबीएस के लिए भी डायग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोसिस करने के नंबर पंक्चर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी ड्रग इंजेक्ट करनी है आपको, सब एरेक्नोइड जो पार्ट है सब एरेक्नोइड में, तो सब एरेक्नोइड जो स्पेस है उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, कोई भी ट्यूमर है उसके अंदर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है इन सीएनएस, तो उसके अंदर भी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी डीमाइलेशन डिजीज़ है, डीमाइलिनेशन डिजीज़ है, तो उसके अंदर तो वेरियस टाइप ऑफ द एरिया ऑफ डिस्कशन है जिसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। मान लो कोई मैलिग्नेंट सेल है उसको ट्रीट कर रहे हैं, इंट्राथिकल कोई मास है उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये वेरियस टाइप के इंडिकेशन हो गए। तो साइट बताया अपने, क्या डिस्कस किया? लंबार पंक्चर क्या है? जो लंबा रीजन है, लंबा सेक्रल जिसको बोलते हैं, लंबा L3 L4, वहाँ से निडल को इंसर्ट किया जाता है। 22 गेज की निडल को यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं टोही निडल। निडल का नाम क्या होगा? ये भी पूछा जाता है। स्पेशल टाइप की एक लॉन्ग निडल होती है
22 गेज की निडल होती है, इसको बोलते हैं टो ही निडल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होता है, हर स्टेप से क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। निडल कौन सी यूज़ करेंगे, लॉन्ग निडल होती है, 22 गेज की निडल यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं टो ही निडल। अब निडल करने को तो आप 18 गेज की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाए कि भाई 18 या 20 गेज की निडल क्यों नहीं, ये इसका जो गेज होता है वो थिक होता है, थिक गेज होने की वजह से CSF का लीकेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा गेज सॉरी इसका गेज ज़्यादा होने की वजह से CSF का लीक ज़्यादा होगा। जब इस कंडीशन को अप्रोच कर रहे हैं तो CSF का लीकेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा लीकेज होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, हेडेक की कंडीशन ज़्यादा होगी। CSF लीक होगा तो लीक होने की वजह से क्या होगा, पोस्ट ड्यूरल हेडेक होगा, हाइपोटेंशन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर वाला हाइपोटेंशन होगा, लीकेज होगा। तो उसकी वजह से 18 गेज की यूज़ को निडल को यूज़ नहीं करते हैं, 22 गेज अप्रोप्रिएट होती है, इसको बोलते हैं टो ही निडल। और ये आपका क्वेश्चन ट्रेडमार्क क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बार बार। 22 गेज की निडल यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं टो ही निडल, 18 गेज की निडल को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये CSF लीक के चांस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हेडेक होता है, पोस्ट ड्यूरल हेडेक और हाइपोटेंशन जैसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं। तो ये अपना हो गया, इसके अंदर ये होगा। अब कौन सी पोजीशन देंगे भी पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दे रहे हैं आप पेशेंट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है कि कौन सी पोजीशन देंगे। लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो लंबर पंक्चर के अंदर पोजीशन क्या है, उसको बोलते हैं C शेप पोजीशन या इसको बोलते हैं फिटल पोजीशन। तो C बनता है फिटस, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर फिटस कैसे होता है, मान लो इस शेप में होता है, C शेप में, ठीक है। तो ये C शेप पोजीशन बोलते हैं इसको, C शेप या विथ फिटल एटीट्यूड, C शेप विथ फिटल एटीट्यूड। C शेप बनाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, साइड लाइन पोजीशन होगी एक तरीके से, ये साइड लाइन बोल सकते हैं, C शेप विथ फिटल एटीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन इसके अंदर पोजीशन यूज़ की जाती है। या इसको क्या है अपने, इसको सिटिंग पोजीशन के अंदर हाथ के नीचे तकिया रख के उसको अंदर वैसे भी C शेप बनेगा, तो उस कंडीशन में इसको इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग पोजीशन क्या होगी, इसके पहले क्या देंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, इन्फिल्ट्रेट करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया को, तो स्पाइनल सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। उसके बाद उसको सैंपल को कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्या डिस्कस रहेगा, ड्यूरिंग आफ्टर द प्रोसीजर पोजीशन क्या होगी, आफ्टर द प्रोसीजर पोजीशन शुड बी सुपाइन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रोसीजर के बाद कौन सी पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन इसको यूज़ किया जाता है, सुपाइन पोजीशन। आफ्टर लंबार पंक्चर पोजीशन, इन सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को लेटाया जाता है। क्यों लेटाया जाता है, टू प्रिवेंट पोस्ट ड्यूरल हेडेक, पोस्ट पंक्चर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए और हाइपोटेंशन की वजह से पोजीशन दी जाती है सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन, पीछे पिलो नहीं लगाने, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे सुपाइन पोजीशन में लेटना है, पीछे पिलो नहीं लगाना है, क्योंकि उस कंडीशन में ICP बढ़ सकता है, लीक हो सकता है और हेडेक ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो इसको डायरेक्ट सुपाइन लेटाते हैं पेशेंट के अंदर। जैसे सुपाइन लेटाएंगे क्या होगा, इसको रिलीफ मिलेगी हेडेक के अंदर भी और हाइपोटेंशन भी कम होगा, ठीक है। CSF लीक होने की वजह से हाइपोटेंशन होता है, ये साइड इफेक्ट होता है मोस्ट कॉमन। तो ये अपना हो गया, साइट हो गया, पोजीशन हो गया, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। अब इसको देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। व्हाट इज द प्रोसीजर परफॉर्म, किस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। पहला वही है, जनरल डिस्कस करने वाले हैं। कंसेंट लेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, क्योंकि CSF को रिमूव कर रहे हैं तो अब सब एरेक्नोइड स्पेस को असेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कंप्लीटली स्टेराइल प्रोसीजर है एक, CSF को रिमूव कर लें। इसके अलावा सेकेंड क्या है, अरेंज आर्टिकल्स, जितने भी बेड साइड आर्टिकल हैं इसके लिए उसको अरेंज आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या नीड रहेगी अपने को अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे 22 गेज की निडल हो गई, LP निडल स्पेशल होती है, LP निडल बोलते हैं जिसको, LP निडल 22 गेज। 18 गेज की निडल क्यों नहीं यूज़ करते हैं, वो रीज़न बताया, CSF का लीक ज़्यादा होगा तो हेडेक ज़्यादा होगा, हाइपोटेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है। LP निडल होगी। लिग्नोकेन हो गया, लिग्नोकेन जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया एक, इसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। गोज पीस हो गया, ठीक है। कंटेनर हो गया आपका, 3 कंटेनर इसके अंदर यूज़ करते हैं, 3 इसके अंदर सैंपल को कलेक्ट करते हैं। गोज पीस हो गया, ठीक है। ड्रेपिंग सीट होगी, ठीक है। और अदर जो इंस्ट्रूमेंट है, सीरिंज वगैरह है, वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका
आर्टिकल्स हो गया, इसके अलावा पोजीशन बताई दी आपको, डिस्कस कर दी भी कौन सी पोजीशन देंगे, ठीक है। अब क्या है, साइट को ड्रैप करते हैं। फर्स्टली क्या है, ड्रैपिंग ऑफ द साइट, साइट को ड्रैपिंग करेंगे, ठीक है, क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसे करेंगे, उसको क्लीन तो करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले क्लीन करने से पहले ड्रा इमेजिनरी लाइन, ड्रॉ इमेजिनरी लाइन, ड्रॉ इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द टू इलियक क्रेस्ट, जो दोनों जो इलियक क्रेस्ट हैं उसके बिटवीन आप एक इमेजिनरी लाइन जो है उसको, उसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको साइड को क्लीन करेंगे। तो ड्रॉ इमेजिनरी लाइन बिटवीन, इसको सिलेक्ट, इमेजिनरी लाइन बिटवीन इलियक क्रेस्ट, जो आपका इलियक क्रेस्ट है उसके बिटवीन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसको क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे करेंगे, किससे करेंगे, बिटाडीन सॉल्यूशन से करेंगे, बिटाडीन करेंगे या फिर क्लोरहेक्सिडिन से, इससे उसको एरिया को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, जैसे क्लीन किया, मान लो बिटाडीन से क्लीन किया, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि क्लीन करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करें। वेट क्यों करें, क्योंकि जो भी साइट है वो ऊपर उसको ड्राई नहीं होगी, उसको ड्राई होने दें। ड्राई नहीं होगी तो आप मान लो निडल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो जिससे आप साइट किया उसकी वजह से क्लिनिकल या इरिटेशन क्रिएट होता है, इरिटेशन होता है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्लिनिकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो उसकी वजह से क्लिनिकल मेनिंजाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, क्लीन कर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, थोड़ा ड्राई होने देंगे। साइट क्लीन करने के बाद थोड़ा ड्राई होने देंगे। उसके बाद उसको निडल को इंसर्ट करेंगे, लोकल एनेस्थेसिया जो भी प्रोसीजर को आगे वो करेंगे। मान लो क्या है, सॉल्यूशन वहाँ है, उसको इरिटेट करेगा, वहाँ पर इरिटेट करेगा तो क्लिनिकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इसको ड्राई होने दें, थोड़ा वेट करें। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिग्नोकेल 2% या ज़ाइलोकेन जिसको बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट एटलीस्ट 4 to 5 ml लिग्नोकेल। लिग्नोकेन क्या है, एक एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट जिसको बोलते हैं। लिग्नोकेन 2%, अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। 2% इसको इनफिल्ट्रेट करेंगे साइट पर, वेट करेंगे, थोड़ा अपना इफेक्ट दर्शाएगा एनेस्थेटिक एजेंट। उसके बाद क्या करेंगे, अपना निडल इंसर्ट करेंगे, एलपी निडल्स जो कि स्पेशल है, एलपी निडल इंसर्ट करेंगे, 22 गेज की इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद उसको रिमूव करेंगे तो उसको टैपिंग होगी, उसको बोलते हैं टैपिंग। टैपिंग के लिए इसके अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे ही मान लो इसका फ्लो आएगा, मान लो ये आपका CSF क्या ड्रेन हो रहा है, तो ड्रेन ऑटोमेटिक होगा। इसके अंदर 3 कंटेनर होते हैं, इसको बोलते हैं A कंटेनर, B और C, A, B, C। 3 कंटेनर के अंदर एलपी निडल्स इसके अंदर जो इसको कलेक्ट किया जाता है। कंप्लीट स्टेराइल प्रोसीजर है। A के अंदर क्या करेंगे, B के अंदर क्या करेंगे, C करेंगे, तीनों के तीनों। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट सैंपल से क्या करेंगे, सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एनालिसिस, ठीक है। सेकंड से क्या करेंगे और थर्ड से क्या करेंगे, थर्ड से करेंगे हिमेटोलॉजिकल, जो भी आपकी हिमेटोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। सेकंड से क्या करेंगे, मान लो कोई बैक्टीरिया या बैक्टीरियल ग्रोथ है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए इसको कल्चर किया जाता है। इसको बोलते हैं कल्चर के लिए, फॉर कल्चर पर, मतलब मीडिया है, कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करवाएंगे। उसके बाद उसकी ग्रोथ देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, तो इसको प्रॉपर प्रोटीन सॉल्यूशन एगार जो भी है सॉल्यूशन कल्चर मीडिया उसके अंदर ग्रो करवाएंगे। तो ये होगा कल्चर सैंपल, ये होगा हिमेटोलॉजिकल सैंपल, ये होगा सीरोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री है उससे रिलेटेड करेंगे। तो ये 3 कंटेनर होते हैं CSF को कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट करने के बाद स्पेसिमेन क्या है, उसके अंदर प्रॉपर नेमिंग, पेशेंट की प्रॉपर नेमिंग, एज, सेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसके अंदर लेबल करके उसको लेबोरेटरी के अंदर सेंड कर दिया जाता है फॉर द एनालिसिस। तो ये अपनी फाइंडिंग होगी, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। क्या इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये अपना CSF को मेनली चेक किया जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन आपको बता दिया, मोस्ट कॉमन, जैसे वर्बली बता रहे हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंक्चर। फर्स्ट होता है हाइपोटेंशन, सॉरी पोस्ट-ड्यूरल हेडेक, कहीं लिखा नहीं, पोस्ट-ड्यूरल हेडेक मोस्ट कॉमन होता है, पोस्ट-ड्यूरल हेडेक ड्यू टू CSF लीकेज। सेकंड होता है हाइपोटेंशन, पोस्ट-ड्यूरल हाइपोटेंशन बोलते हैं जिसको अंदर
CSF लीक होने की वजह से ये होता है, ये हाइपोटेंशन। तो इसके अंदर पेशेंट को क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, बैक एक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, पेशेंट के अंदर हेमेटोमा हो सकता है, सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे क्या इसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंक्चर है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंक्चर। अब इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिस्कस करते हैं लंबर पंक्चर के। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फर्स्ट है इंक्रीज आईसीपी के अंदर इसको नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर भी आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है उसके अंदर भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। वो सेंटीमीटर ऑफ एचजी 5 से 15 होता है, तो बड़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसके अंदर रिस्क बढ़ जाएगी CSF लीक होने की वजह से, तो उसके अंदर नहीं किया जाता है। सेकंड होता है सर्जिकल साइट पर मान लो इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। तो सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन है तब भी नहीं करेंगे। एक मान लो पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है तो उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है लंबर पंक्चर को। तो थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक क्या था, लंबर पंक्चर। इसका CSF का एक अनदर जो वीडियो आपको मिल जाएगा, अनदर जो है CSF का प्रोडक्शन कैसे होता है, कितना बनता है, उसका एनालिसिस भी है नॉर्मल, तो आपको दूसरी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था लंबर पंक्चर। तो थैंक यू। अगले टॉपिक में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।